हेलो बच्चों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में अभ्यास टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे कक्षा तीसरी का और सप्ताह 3 का है। ठीक है, यानी कि थर्ड वीक का है। सप्ताह 3 का है, इसके पहले सप्ताह 1 और 2 के हो चुके थे। अब सप्ताह 3 का पेपर आज आ गया है, अभ्यास टेस्ट पेपर है जो कि। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, सभी सब्जेक्ट के आपको आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, शाला का नाम, विकासखंड, जिला ए आपको लिखना है। इसके बाद जो निर्देश दिए गए हैं इनको पढ़ लेना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले भाग 1 में क्या दिया गया है। भाग 1 में हिंदी दी गई है, हिंदी में 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद भाग 2 में गणित के 15 क्वेश्चन है, भाग 3 में पर्यावरण के 15 क्वेश्चन है। इस प्रकार टोटल 45 क्वेश्चन है। तो 45 क्वेश्चन का परफेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हिंदी का करेंगे, फिर गणित और फिर पर्यावरण। ठीक है, तो रेगुलर देखते रहिए, लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए और अपने अभ्यास टेस्ट पेपर को निकाल लीजिए, आंसर लिखते जाइए, टिक करते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी का अभ्यास टेस्ट पेपर दिया गया है कक्षा तीसरी का। देखिए भाग 1 हिंदी। अब यहाँ पर देखिए नीचे दी गई कहानी को पढ़कर प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए मेरे साथ कोई नहीं खेलता, इस टॉपिक पर एक कहानी टाइप की दी गई है, तो इसे आपको पढ़ना है। इसके पढ़ने के बाद आपको देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है कि इस कहानी में बच्चे किसके साथ नहीं खेल रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा राजू के साथ नहीं खेल रहे थे। ठीक है, इसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए, बच्चे घर कब गए। तो इसका सही आंसर होगा स्कूल की घंटी बजने के बाद, यानी कि ख नंबर का सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है राजू की परेशानी सुनने के बाद माँ ने उसे खालिस्तान। अब यहाँ बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर होगा सलाह दी, ख नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर का देखिए, राजू के दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ क्यों ले गए। तो इसका सही आंसर होगा का नंबर का, उसके साथ खेलने के लिए। पांचवें का, उस दिन वह बहुत खुश हुआ, इस वाक्य में रेखांकित शब्द उल्टे शब्द का अर्थ कौन सा है। तो पांचवें नंबर का खा नंबर का घा नंबर का होगा। ठीक है, उदास, घा नंबर का आंसर लगा दीजिए, एकदम सही होगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, घा नंबर का यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया गया है निर्देश, नीचे दी गई कहानी को पढ़कर प्रत्येक प्रश्नों के विकल्प सही विकल्प चुनकर उत्तर तालिका में लिखना है। प्यारी गौरैया टॉपिक है, इस पर दिया गया है ये पैराग्राफ पूरा, तो इसे पढ़िए। फिर प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है आपसे कि यह कहानी किसके बारे में है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें से आपको एक सही लगाना है। तो इसका सही आंसर होगा एक गौरैया, यानी कि गा नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें पूछा गया है पानी को खोजते हुए थकी हुई गौरैया कहाँ बैठ गई। तो इसका सही आंसर होगा गा नंबर का नल पर। इसके बाद 8वां देखिए, गौरैया को किसकी तलाश थी। तो इसका आंसर होगा पानी की। इसके बाद 9वां है, गौरैया ने दीवार के पास एक खालिस्तान देखा। तो इसका सही आंसर होगा खा नंबर का नल देखा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10, इसमें पूछा गया है लड़की ने खालिस्तान के नीचे रखे मिट्टी के कटोरे में पानी डाला। तो इसका सही आंसर का नंबर का होगा पेड़। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए कैलेंडर को देखकर प्रत्येक प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प बताना है। जनवरी 2017 का कैलेंडर यहाँ पर दिया है, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया है कि 14 जनवरी को क्या था। अब आपको कैलेंडर के अनुसार बताना है। तो पोगल था, का नंबर का इसका सही आंसर होगा 11वें का। इसके बाद 12वां देखिए, जनवरी 2017 में कितने रविवार थे। तो इसका सही आंसर होगा 5 रविवार, यानी कि गा नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13, जनवरी माह का अंतिम शुक्रवार किस तारीख को था। तो इसका सही आंसर क्या होगा 13वें का खा नंबर 27। ठीक है, इसके बाद है लोहड़ी किस दिन थी। तो 14वें नंबर का सही आंसर होगा आपका घा नंबर का शुक्रवार। ठीक है, तो घा नंबर का आंसर आप लगा दीजिए, एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15, तो प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से देखिए। अब प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा गया है आपसे लोहड़ी के ठीक बाद वाला रविवार कौन सी तारीख को पड़ता है। तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर गा नंबर का लगा दीजिए 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गा नंबर का इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार
क्या हुआ, 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, ध्यान से देखिए, 15वें का आपने आंसर लगा लिया गा नंबर का। ठीक है, अब देखिए 15 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आता है भाग 2 यानी कि गणित का पेपर। ठीक है, तो देखिए अब गणित का पेपर स्टार्ट करते हैं, भाग 2। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपका विद्यालय 8 बजे शुरू होता है, निम्न में से कौन सी घड़ी यह समय दिखाती है? तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए का, खा, गा, घा दिए गए हैं। अब इसका सही आंसर होगा का। ठीक है, का नंबर का एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। तो प्रश्न क्रमांक 2 को आप ध्यान से देखिए, यह एक चित्र दिया गया है, आकार प्राप्त करने के लिए आप कागज को निम्न प्रकार से किस प्रकार काटेंगे? तो इसका सही आंसर होगा खा नंबर का। ठीक है, खा नंबर का एकदम सही आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, निम्न में से कौन सी गणना फूलों की कुल संख्या देती है? तो फिर इसका आंसर देखिए क्या होगा, खा नंबर का होगा 6 गुणित 3। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है कि किस मकान की संख्या 399 है? 396 पूछा गया है, तो आप का नंबर का लगा दीजिए, 396 है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है, नीचे दिए गए चार्ट में अलग अलग दिनों में पुस्तकालय गए हुए लोगों की संख्या को दिखाया गया है, तो बताना है कि किस दिन सबसे अधिक लोग पुस्तकालय गए? तो आप देख सकते हो सोमवार इसका सही आंसर होगा, यानी कि ग नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वें का क्या होगा, ग नंबर का सोमवार सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां है। तो प्रश्न क्रमांक 6वां में पूछा गया है, आपके पास 3 रुपए हैं, आप इस पैसे से नीचे दी गई कौन सी 2 वस्तुएं खरीदोगे? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बाल पेन तथा पेंसिल। ठीक है, इसके बाद 7वां क्वेश्चन है। तो 7वें क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए चित्र के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम गिलास में पानी की बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा का नंबर का, एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, आप का नंबर का लिख दीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 आता है। तो प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से देखिए, इसमें चित्र दिए गए हैं 2। इसके बाद ऊपर दिए गए चित्र में डायरी और बस्ते का कुल मूल्य बताना है, तो इसका सही आंसर होगा 571 यानी कि घा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9। तो यहाँ पर देखिए 15 लड्डू एक ट्रे में दिए गए हैं और यहाँ पर 5 लड्डू दिए गए हैं, प्रत्येक डिब्बे में 5 लड्डू। ठीक है, एक ट्रे में 15-15 लड्डू हैं, यदि हम एक डिब्बे में 5 लड्डू रखें तो सभी लड्डुओं को भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, गा नंबर का होगा, एकदम परफेक्ट आंसर 3 डिब्बे। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है, दी गई आकृति में कौन सा व्रत है? तो इसका सही आंसर होगा का नंबर का। ठीक है, का नंबर का एकदम सही आंसर होगा। इसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन। तो इसे ध्यान से देखिए, 700 लीटर की एक टंकी दिख रही होगी आपको, एक टंकी में 700 लीटर पानी है, कुछ पानी का उपयोग कर लिया गया है, अब इसमें 275 लीटर पानी रह गया है, कितने लीटर पानी का उपयोग हुआ? तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 425 लीटर यानी कि खा नंबर का। ठीक है, आप खा नंबर का लगा दीजिए, एकदम परफेक्ट आंसर। इसके बाद 12वां देखिए। तो 12वें क्वेश्चन को पढ़िएगा आप ध्यान से, इसमें पूछा गया है कि नीचे दी गई पंक्ति में अगली आकृति कौन सी होगी? तो इसका आंसर होगा खा नंबर का। ठीक है, इसके बाद है 13वां, नीचे दी गए चित्र में कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबी है? तो इसका आंसर होगा गा नंबर का। गा नंबर का एकदम सही आंसर होगा, आप गा नंबर का लगा दीजिए, ये वाला आंसर। ठीक है, ध्यान से एक बार और देख लीजिए, ये रहा गा नंबर का, यही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14। इसे ध्यान से देखिए, इस क्रम में अगली संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा आपका घ नंबर का 28 32। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 15वां है, एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, ऐसी 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो 5 गुणे 4 कीजिए आप, देखिए एक पेंसिल की कीमत 5 है और आपको कितना खरीदना है? एक पेंसिल की 5 है और आपको 4 पेंसिल और खरीदनी है, तो 5 गुणे 4 कितने हो गए? 20। तो खा नंबर का आंसर एकदम सही होगा। तो इस प्रकार आपका गणित का पेपर सॉल्व हुआ, हिंदी का भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पेपर आपका आता है भाग 3 वाला, अभ्यास टेस्ट पेपर पर्यावरण अध्ययन। तो अभी तक बच्चों आपने हमारे चैनल को फ्री इंडियन कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नीचे देखिए आपको सब्सक्राइब वाला बटन रेड कलर यानी कि लाल कलर में दिख रहा है, इसको प्रेस कर दीजिए यानी कि दबा दीजिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके बाद
पर्यावरण का सॉल्व देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आपने एक मेंढक देखा और एक पत्थर देखा। आपने उनके पास जाते और ताली बजाते हैं मेंढक कूद जाता है पर पत्थर नहीं कूदता है, यह क्या दिखाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा खा नंबर का कि पत्थर तो अजीवित है और मेंढक जीवित है। तो खा नंबर का एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। विद्यालय के बाद बोतल में बचे हुए पानी का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर खा नंबर का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर घा होगा। ठीक है, क्या होगा, घा, पानी को पौधे में डालकर घा नंबर का लगा दीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, अधिक स्वस्थ रहने के लिए आपको निम्न में से कौन सा आहार खाना चाहिए। तो यहाँ पर गा नंबर का होगा दूध और फल, एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। तो इसमें पूछा गया है, सड़क पर चलते हुए आपको नीचे दिया गया यातायात चिन्ह दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसका का आंसर आगे स्कूल है। तो ये वाला सही हो जाएगा। इस चित्र को देखकर आप भी बता सकते हो कि इसका का आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। तो आपको देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। तो यहाँ पर बताना है यहाँ गतिविधि क्या हो रही है, कौन सी गतिविधि है। तो मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, यानी कि खा नंबर का एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। इसमें पूछा गया है कि इस महीने मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ, मेरे परिवार में क्या बदलाव हुआ। तो प्रश्न क्रमांक 6 का नंबर का होगा कि अब मेरा परिवार बड़ा हो गया है। ठीक है, तो का नंबर का एकदम परफेक्ट सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। तो इसमें पूछा गया है, यदि उबलते पानी से भरे कटोरे को धातु की एक थाली से ढका जाए तो थाली में आपका क्या बदलाव देखेंगे। तो यहाँ पर इसका का नंबर का आंसर सही हो जाएगा कि थाली गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका 7 में का हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। इसमें पूछा गया है, आपको विश्व भर की 5 नई घटनाओं के बारे में लिखना है। इसके लिए निम्न में से आप किसका उपयोग करोगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, का, खा, घा, का। ठीक है, सब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। तो इसका सही आंसर होगा 8वें का अखबार, यानी कि घा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9। इसमें पूछा गया है कि जानवरों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े के क्रम में रखा गया है, कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर इसका गा आंसर सही होगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10। नीचे दिए गए चित्रों को देखें। गिलास और कटोरे में एक समान मात्रा में पानी भर गया है, उन्हें सूर्य की रोशनी और छाया में छोड़ दिया गया है। कुछ घंटों के बाद कौन से चित्र के गिलास या कटोरे का पानी सबसे कम हो जाएगा। तो इसका एकदम सही आंसर होगा खा। क्या होगा, खा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 आता है। तो प्रश्न क्रमांक 11 को देखिए। इसमें है, इस डार्ट खेल में 4 खिलाड़ियों के अंक नीचे दिए गए हैं। डार्ट केंद्र बुल्स आई है। बुल्स आई निशाना लगाने पर 50 अंक मिलते हैं, कहीं और निशाना लगाने पर 0 अंक मिलता है। तो निम्नलिखित में से कौन से जोड़े बुल्स आई पर निशाना लगाएं। तो खिलाड़ी और अंक यहाँ पर दिए गए हैं, ये बुल्स दिया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर लास्ट वाला होगा, यानी कि राकेश और सोहा। ठीक है, घा नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 आता है। तो प्रश्न क्रमांक 12 में देखिए, यदि आपके पिताजी का बटुआ बाजार में चोरी हो जाता है तो आप मदद के लिए कहाँ जाएंगे। तो 12वें का नंबर का होगा पुलिस चौकी। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। निम्न में से कौन से पशुओं का समूह कूद कूद कर चलता है। तो 13वें का आंसर होगा आपका घा नंबर का खरगोश और कंगारू। ठीक है, इसके बाद आता है 14वां। तो देखिए 14वें क्वेश्चन में दिया गया है कि आप बस से यात्रा कर रहे हैं, अचानक बस ड्राइवर को यातायात संकेत पर लाल बत्ती दिखाई देती है, तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा बस रोक देनी चाहिए। खा नंबर का एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 15वां है। परिवार में 1 माह का शिशु है, शिशु को मुख्य आहार में क्या देना चाहिए। तो फिर इसका आंसर होगा कि माँ का दूध, यानी कि घा नंबर का एकदम सही आंसर होगा। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर सही उत्तर अंकित करने हेतु तालिका दी गई है। कक्षा तीसरी वाले भैया ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर हिंदी, गणित और पर्यावरण दिया गया है। तीनों सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं इस तालिका में। तो यहाँ पर आप लिखते जाइए कि पहले का क्या था। जैसे कि बात करें हिंदी की,
सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की, तो यहाँ पर सही विकल्प भरें। तो फर्स्ट में हिंदी का फर्स्ट में क्या था, खा नंबर का था। फर्स्ट का आंसर क्या है, खा नंबर का। आप फिर से देख लीजिए, मैंने अभी बताया था खा नंबर का, तो यहाँ पर खा लिखना है। और यदि गणित की बात करें तो गणित में फर्स्ट का क्या था, का था, तो यहाँ पर इस प्रकार का लिखना है। और पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो फर्स्ट का था खा, तो यहाँ पर खा लिख देना है। तो इस प्रकार इस तालिका को आपको पूरी कर लेना है। देखिए 45 क्वेश्चन थे, 15-15, तो देखिए 15 हिंदी के थे, 15 आपके गणित के थे, 15 पर्यावरण के थे। तो 45 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लीजिए, इस तालिका को अच्छे से फिल कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो से आपको देखिए भाई हेल्प तो मिली होगी, कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिली होगी। तो आप मेरी भी हेल्प कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर जाकर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।